नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोग यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस आईएएस की तैयारी करें या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, तो आप लोग न्यूज़पेपर के लिए, करंट अफेयर्स के लिए 1 से 1.5 घंटे का टाइम अपने पास रखा करिएगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने अपने एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे तो आप जानते हैं कि एक बड़ी संख्या में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और यूपीएससी तो आप देखिए, प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह करंट अफेयर्स आप लेके के लिए काम आता है। अभी आप देखिए मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद से प्रति व्यक्ति आय हुई दुगनी। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया है आंकड़ा। और आप देखेंगे कि 2022-23 में 1.72 लाख रुपये रही है प्रति व्यक्ति आय। एक बात और आप लोगों को यहाँ बता दूं, देखिए औसत में निकाली जाती है। अब आप अपने ही गांव में आस पड़ोस आप लोग देख लीजिए, आप जिस एरिया में रह रहे हैं, आपने देखा होगा कि किसी की इनकम डेली की हो सकता है कि 5 से 10 हज़ार रुपये हो और किसी की हो सकता है कि 500 रुपये ना हो। लेकिन आप देखिए जब उस क्षेत्र की इनकम निकाली जाएगी ना, तो सबका एक तरह से औसत निकाला जाएगा। उस गरीब को भी उसमें शामिल किया जाएगा और उस अमीर को भी शामिल किया जाएगा। और हमारे देश में आप देखते हैं अमीरों और गरीबों के बीच एक लंबी खाई है, तो इसमें हमें खुशी होने की जरूरत भी नहीं है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1 जून 2005 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और 86,647 थी प्रति व्यक्ति आय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 में। कोरोना काल में गिरावट के बाद 2021-22 और 22-23 में आय में हुआ है सुधार। और आप देखिए विशेषज्ञों ने कहा है कि आय का असमान वितरण अभी भी एक बड़ी चुनौती है। यही आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट सबसे जरूरी, ठीक है। और बीते 8 वर्षों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय अगर आप लोग देखें तो वर्तमान मूल्यों के हिसाब से आप देखेंगे, ये आप लोग देखिए। और मुद्रास्फीति की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी बहुत कम हुई है। और आप सभी जानते हैं कि जब आप लोग देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति कहने का मतलब होता है कि किसी वस्तु की कीमत से आप लोग लगा लेते हैं कि वो महंगाई हो गई सामान्य तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे जब किसी वस्तु को आप लोग एक समय पर 100 रुपये में खरीद ले रहे थे, उसी वस्तु में उतनी ही क्वालिटी है, उसकी उतना ही वजन है, सब कुछ उतना ही है, उसे खरीदने के लिए अब आपको 200 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो यानी कि आपका जो रुपया है इसकी क्रय क्षमता घटी है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखा करिएगा। डीबीटी के जरिए सरकार ने बचाए $27 अरब। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में लाभार्थियों तक प्रत्यक्ष लाभांतरण डीबीटी का इस्तेमाल कर सरकार ने आप देखेंगे कि 2.2 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। ये अच्छी बात है। आप देखेंगे इसमें आप देखिए जो बिचौलिए रहते थे, जो भ्रष्टाचारी रहते थे, उनका खेल खत्म हो गया है। अब आप देखिए डायरेक्ट आपकी ही अकाउंट में आ जाते हैं, वरना बीच से कुछ गायब हो जाते थे। तो ये अच्छी पहल है और हमारी सरकार की। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ 8 विपक्षी दलों का पीएम को पत्र। और विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। और पत्र पर केजरीवाल, ममता, चंद्रशेखर, पवार, तेजस्वी, उद्धव व अखिलेश के हस्ताक्षर हैं। किया कटाक्ष, भारत भाजपा में शामिल होने के बाद थम जाती है जांच की रफ्तार। ये आप सभी लोगों ने देखा है कि दिल्ली में एक क्या आया हुआ था, शराब घोटाले की बात कर लीजिए या शराब आबकारी नीति की बात कर लीजिए, इसमें घोटाले की बात हो रही है। और सीबीआई ने अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखें नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और देखिए एजेंसियों के दुरुपयोग की बात करें ना, तो कांग्रेस के समय में भी होता था, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन हर मामले में दुरुपयोग होता है, ये कहना भी गलत है। लेकिन आप देखते हैं कि अधिकतर जो मामले रहते हैं वो विपक्ष पर रहते हैं। और कभी आपने देखा है, कांग्रेस के समय की बात कर लीजिए चाहे आज की बात करिए, देखिए कभी आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष के किसी नेता पर रेड डली हो, सीबीआई ईडी ने उसे गिरफ्तार किया हो? तो ऐसा कम देखने को मिलता है। कलावा बांध और पहचान छिपा कर गैर मुस्लिम से शादी
नाजायज है। या देखिए बरेली के मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने सुन्नी मुसलमानों को दिया संदेश, लव जिहाद के आरोपों से मतांतर कानून की जरूरत महसूस की गई है। ये आप देख रहे हैं कि मतांतरण यानी कि आप देखते हैं कि धर्म परिवर्तन की बात होती है, और वैसे हमारा संविधान रोकता नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर वो लालच में हो, धोखे में हो, जबरदस्ती हो, फरेबी तरीके से हो, तो आप देखते हैं कि वो उस धर्म परिवर्तन को रोक देता है, कानून है उसके लिए आ जाता है। और कई राज्यों ने बना भी लिया अपने लेकिन उसमें एक शब्द आप लोग देखते होंगे, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकता है, इतनी सजा होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। और वैसे आप लोग संविधान का भाग 3 देखे होंगे, आर्टिकल 25 देखे होंगे, तो धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये देगी मध्य प्रदेश सरकार। ये आपने देखा है कि शिवराज सिंह सरकार के द्वारा एक लाडली बहना योजना लाई गई है, और इस योजना के तहत आप देखेंगे हर महीने 1,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, यानी कि 12,000 रुपये साल। ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सब अगर आप लोग MP के हैं तो भर दीजिएगा फॉर्म, कुछ नहीं ले चाहिए आप लोगों को। आप लोगों की एज 23 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, समग्र आईडी होना चाहिए। और आप देखेंगे कि इसके लिए 25 मार्च से 30 अप्रैल तक प्रपत्र भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। 10 जून से आप बहनों के खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे विमान में यात्री ने पेशाब किया, इस तरह के मामले भी खूब होते रहते हैं। राहुल की टिप्पणी को भाजपा समझ नहीं पाई, कांग्रेस कह रहे हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट के साथ लेक्चर का एक संक्षिप्त वीडियो भी किया है। अभी आप देखेंगे कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष है, अभी लोकसभा सदस्य, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी इन्होंने। और कांग्रेस की बात करते हैं, एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे अध्यक्ष पहले, WC बनर्जी, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यू। और भाजपा की बात करें तो आप देखते हैं कि 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष थे। त्रिपुरा और नागालैंड में सरकार को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा है। ये अभी आपने देखा होगा, त्रिपुरा और नागालैंड में हाल ही में चुनाव हुए थे। ये आप देखिए नागालैंड है, ये आप देखेंगे त्रिपुरा है। ठीक है, यही दोनों में। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये चुनाव कौन करवाता है, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है चुनाव। और इसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइए। अतीक के बेटे समेत 5 पर 2.5 लाख रुपए का इनाम। अभी आपने देखा है कि उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, जो कहाँ, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ये उत्तर प्रदेश की बात है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया। झारखंड के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हैं, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक है। और 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तर प्रदेश फैला हुआ है, तो याद रखिएगा। और नौसेना की पोत से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हुआ है। स्वदेशी सीकर एंड बूस्टर से लैस है सुपरसोनिक मिसाइल, और 2.8 मैक है मिसाइल की रफ्तार। यह ध्वनि की रफ्तार से लगभग आप देखें 3 गुना है। और 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का सौदा किया गया था। और भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति की बात हुई है, अच्छी बात है। और आप देखते हैं कि एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि मिसाइल में लगे स्वदेशी सीकर एंड बूस्टर की रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने विकसित किया है। DRDO के बारे में आप लोग सुने हैं, इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। इस तरह के जो संगठन है इनके बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर्स का देखने को मिलेगा। अमसी पोरा फर्जी मुठभेड़ मामले में कैप्टन को उम्र कैद की सिफारिश। और सेना ने की जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 1 वर्ष से कम समय में पूरी। और जुलाई 2020 में फर्जी मुठभेड़ में मारे गए थे राजौरी के 3 लोग। ये आप देखिए जम्मू संभाग के राजौरी जिले के इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद व मोहम्मद एवरार को 18 जुलाई 2020 को सूपिया जिले के अमसीपुरा में आतंकी करार देकर उन्हें मुठभेड़ में मार दिया था। और मामले की तूल पकड़ने के बाद सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की निर्देश दिए थे।
और इसमें प्रथम दृष्टया सबूत पाए गए थे कि कार्रवाई करते समय कैप्टन ने सभी हदें पार कर दी थी। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। खेल मैदान के बिना नहीं हो सकता है कोई स्कूल। ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विद्यार्थी भी अच्छे पर्यावरण के हकदार हैं। हाई कोर्ट का आदेश पलटा। हरियाणा में स्कूल के खेल मैदान में अनधिकृत कब्जा हटाने का दिया आदेश। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अतिक्रमण को नियमित करने की दी अनुमति। अब सुप्रीम कोर्ट तो बहुत कुछ कहता रहता है, लेकिन हमारी सरकारें, हमारे लोग माने तब तो। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद के 124 के तहत आप लोगों की इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। हल्के वाहनों के लिए आज से खुल जाएगा आश्रम विस्तार फ्लाईओवर। और नोएडा दिल्ली हरियाणा जाने वाले लाखों वाहन चालकों को मिलेगी जाम से मुक्ति। सराय काले खास से आश्रम की ओर जाने के लिए अभी 2 माह करना होगा इंतजार। आश्रम से सराय काले खां और DND से आश्रम की ओर जाने वाले हल्के वाहनों को मिलेगा लाभ। 6 लेन का है ये आश्रम विस्तार फ्लाईओवर। 3 लेन रैप दक्षिणी दिल्ली से सराय काले खां के लिए है। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सत्ता में भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मानती ही विपक्षी दल भाजपा आरोप लगा रही है। आत्महत्या रोकने के को सिग्नेचर ब्रिज पर जाल लगाने की का आग्रह। याद देखिए, DU में हिंदी विभाग की अध्यक्ष बनी कुमुद शर्मा। कौन? कुमुद शर्मा। गाजियाबाद में मर्सिडीज व BMW की छत पर आतिशबाजी, 3 गिरफ्तार हुए। आजकल इस तरह की भी खूब आप लोग देख रहे हैं। किताबों के महाकुंभ में टूटे रिकॉर्ड, खूब हुआ कारोबार। जो आप देख रहे हैं कि कौन किताबों का मेला लगा हुआ है ना, विश्व पुस्तक मेला। होली पर रहेगी हल्की गर्मी, प्रदूषण रहेगा थोड़ा ज्यादा, तो देखते रहिए। मजबूत हो रहा है भारतीय लोकतंत्र, स्वार्थी तत्व झूठ फैलाकर बिगाड़ रहे हैं देश की छवि। हमारे कानून मंत्री साहब कह रहे हैं। मैं नहीं, मोदी ही देश को विदेश में करते हैं बदनाम, राहुल गांधी कह रहे हैं। ये राजनीति है, खूब होती है हमारे देश में राजनीति। और नेताओं से मैं कहता हूं ज्यादा उम्मीद मत रखा करिएगा। अदानी की शेयर खरीदने वाले मॉरिशस फंडों की जांच क्यों नहीं है? हमारे पूर्व RBI गवर्नर है। RBI की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी जांच करवा रहा है। होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए इन पर बहुत सारे आरोप पहले से ही लगते आ रहे हैं। अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने भी आप देखिए तगड़ा आरोप लगाया। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने भाजपा नेता को सुनवाई के लिए बुलाया। ये मोदी के कार्यकाल में भारत अमेरिका के संबंध और प्रगाढ़ हुए। वेदांत पटेल कह रहे हैं, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख उप प्रवक्ता हो, बोले भारत से संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका को संविधान का विश्लेषण करने की अनुमति हो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जीवंत लोकतंत्र का मूल आधार है, जस्टिस हेमा कोहली कह रही हैं। और आप देखते हैं कि हमारे देश में सरकार को पर भरोसा हो, आपको किसी चीज पर भरोसा हो, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रहता है। हम कहते हैं कि अदालत हमारे साथ न्याय करेगी, और सबसे ऊपर न्यायालय ही है हमारा। 68% देशों में प्राथमिक स्कूलों में यौन शिक्षा अनिवार्य है, यूनेस्को कह रहा है। और आप देखिए, एक बात और आपको बता दूं, इस तरह की शिक्षा अगर होती है तो कोई गलत नहीं है। हमारे देश में आप देखिए बड़ा इसे अलग ढंग से माना जाता है। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में कहा गया है कि यौन शिक्षा को लेकर केवल 39% देशों में एक राष्ट्रीय नीति है, जबकि केवल 20% देशों में इसे लेकर कोई कानून है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राथमिक स्कूलों में यौन शिक्षा 68% देशों में अनिवार्य है, जबकि माध्यमिक में आप देखेंगे 76% देश में अनिवार्य है। यूनेस्को की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी, और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। जहाज परिवहन को 23 नदियों की प्रणाली विकसित करेगी केंद्र सरकार, सोनोवाल कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यात्री व कार्गो जहाजों की आवाजाही सुविधाजनक बनाने की को गंगा किनारे बनेंगे 62 घाट। और डिब्रूगढ़ में मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का निर्माण साल के अंत में शुरू हो जाएगा। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का ना होना असंवैधानिक है, कांग्रेस कह रही है। और आप देखते हैं कि उपाध्यक्ष की बात हो रही है। अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, लोकसभा सदस्यों में ही चुनाव होता है उनका, ठीक है, और लोकसभा सदस्य ही करते हैं। सीमा के जरिए तस्करी भारत बांग्लादेश दोनों के लिए समस्या है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने जताई उम्मीद, जल्द ही सीमा पर तस्करी और घुसपैठ की घटनाएं हो जाएंगी शून्य। ICP मेट्रोपोल में आयोजित संयुक्त रिट्रीट समारोह के गवाह बने गृह मंत्री व अन्य लोग। ये आप लोगों को देखेंगे अगर आप लोग
तो बांग्लादेश आप देखते हैं 1971 में ये देश बना था, पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हमारे 5 राज्यों की सीमा आप देखते हैं कि किससे लगती है, बांग्लादेश से। एक कर्नाटक भाजपा, मुंबई, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में आपकी विधानसभा चुनाव है, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं एक कार्टून बनाए जाते हैं। इस पर सोचा करिएगा, कई बार आप देखते हैं इस तरह इनसे भी पूछ लेता है। रणनीति, भाजपा की चुनावी तैयारियों को नई धार दे रहा है सरल ऐप, बूथ स्तर पर पार्टी की गतिविधियों पर रखी जा रही नजर। अब आप देखिए 2023 में ही कई राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप लोग छत्तीसगढ़ देख लीजिए, और फिर तेलंगाना चले जाइए, आप लोग कर्नाटक चले जाइए, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। और 2024 में लोकसभा चुनाव है। घुटनों पर बैठकर बोले शिवराज, बहनों को हर माह 1,000 रुपये देगी सरकार। ये अब आप सभी जानते हैं, कमलनाथ ने भी 18,000 रुपये कह दिया है। चलिए देखते हैं क्या होता है। गायत्री प्रजापति के परिवार के साथ अन्याय हुआ है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। ये आप देखेंगे अमेठी सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमेठी में पूर्व मंत्री हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति, और विधायक महाराज जी प्रजापति की बेटी सुधा की विवाह में शामिल हुए हैं ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आई तो आप देखिए बहुत सारे माफिया जेल में डले हुए हैं। उद्धव का आरोप, सत्ता में बैठे लोगों का गुलाम है चुनाव आयोग। और आप देखेंगे आप चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर भी आप देखते हैं प्रक्रिया बदल गई है। अभी आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, अब जो चुनाव आयोग थे ना, इसमें आप देखते हैं प्रधानमंत्री एक समिति इनकी नियुक्ति करेगी, उसमें प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे, लोकसभा के विपक्ष में जो नेता या सबसे बड़ी पार्टी के दल के नेता को शामिल किया जाएगा, और मुख्य न्यायाधीश शामिल रहेंगे। त्रिपुरा और नागालैंड में सरकार को लेकर आप देख रहे हैं जो बातें हो रही हैं सब। प्रधानमंत्री तीनों राज्यों के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले जाट समाज ने दिखाई ताकत। ये अब आप देखिए अभी चुनाव है यहाँ। और 4 राज्यों में भाजपा विरोधी पहले से एक, अब नीतीश किसे जोड़ेंगे, सुशील साहब कह रहे हैं। चलिए आप देखते हैं कि चलता रहेगा। खड़गे ने जीत के गुर, ये आप देखिए कहाँ की क्या हो रहा है, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। छत्तीसगढ़ में आपका चुनावी दाव, सबको फ्री बिजली का कर्मचारी होंगे नियमित। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ेगी अठावले की पार्टी आरपीआई, मांगी 4 सीटें। ये अब आप देखिए ये भी बढ़ रहे हैं काफी। पंजाब की जेल में गैंगवार का वीडियो प्रसारित, अधीक्षक सहित 5 गिरफ्तार हुए हैं। और आप देखिए पंजाब की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो खालिस्तान की यहाँ मांग भी उठ रही है। 1984 में आपने देखा है भिंडरवाला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और वैसी परिस्थिति देश में ना बने। आप देखते हैं कि ब्लू स्टार होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, सिख विरोधी दंगे होते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग रही है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लग रही है। यहाँ आप देखेंगे कि भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। राज्य में केंद्रीय योजनाएं बंद होंगी तो फंडिंग भी रोकेगी, मांडविया साहब कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य हैं। तमिलनाडु के लोग मिलकर बिहार के प्रवासी समय घबराए नहीं, ये आप देख रहे हैं कि राज्यपाल कह रहे हैं। और तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर भी हिंसा भड़काने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। एक आदमी की गलती का दोष पूरे राज्य को नहीं दिया जा सकता है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। ये आप देखते हैं बिहारियों के साथ पहले भी इस तरह की घटनाएं कहीं होती रहती हैं, और आप देखिए पहले मुंबई में बहुत होती थी। अब तमिलनाडु की बात करें तो आप देखिए तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से इसकी सीमा लगती है। और आपको बता दूं 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखेंगे कि यहाँ के RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। और बिहार आप देखते हैं बहुत बुरी स्थिति में है पहले से ही, और आप देखते हैं इसीलिए सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं लोग बिहार से ही। ये भी याद रखिए, यादव महासभा ने जातिगत जनगणना और सेना में अहिरी रेजिमेंट की मांग उठाई है, ये बहुत पहले से उठती आ रही है। गाजीपुर में सब्जी विक्रेता के खाते में आए 173 करोड़, हो रही जांच। देखिए केरल पुलिस ने एशिया नेट न्यूज के कोझिकोड कार्यालय में मारा छापा। एशिया नेट न्यूज के अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस मनगढ़ंत मामले में कर रही है छापेमारी। पत्रकार संगठनों ने कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे मीडिया पर हमला बोला। और वैसे भी आजकल मीडिया के भी बुरे दिन चल रहे हैं, जो गुलाम है उनकी ठीक चल रहा है स्थिति, और ये हर समय में हुआ है। लेकिन आप देखें कि इंदिरा गांधी के समय में हुआ था,
लेकिन नहीं झुकी थी मीडिया। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक तमिलनाडु में सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में केरल को राज्य बनाया गया था। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं मीडिया को। ठीक है। झारखंड के साहिबगंज में 60 परिवारों के 111 आदिवासियों ने ईसाई धर्म छोड़कर की वापसी। तो ये भी आप देखिए धर्म परिवर्तन के मामले हो रहे हैं। दिल्ली और फ्रांस के पोस्टरों को खोजने में जुटा खुफिया एजेंसी। ये मतांतर के मामले में खुफिया तंत्र को कौशाम्बी के मज्जनपुर के एक मास्टर धर्म प्रचारक के फेसबुक से कुछ और साक्ष्य मिले हैं। चलिए, रिश्वत मामले में आरोपित विधायक की तलाश में बनाई 7 टीम। आप देखिए बेंगलोर की, कर्नाटक की बात हो रही है। नशे की काली कमाई पाक आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहा है इस्तेमाल। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए वो करता ही है, खुद घर में खाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान लेकिन भारत को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश करता रहता है। एलओसी पर पड़ोसी देश की षड्यंत्र पर सेना हुई सतर्क। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए गुजरात हो या फिर आप देखते हैं कि गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए हैं ना, पीओके वाला जिसे आप लोग हिस्सा कह देते हैं, उसके बीच और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसे आप लोग एलओसी कहते हैं। ठीक है। आतंकियों से मिले माओ के खातों से आया ऑपरेशन मां का विचार। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन की किताब में आतंकियों की घर वापसी का ब्यौरा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में नेखत अब्बास की मददगार निलंबित जेल अधीक्षक जेल गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखिए जो अब्बास अंसारी है, विधायक है उत्तर प्रदेश का, मुख्तार अंसारी के बेटा है, तो उसी की आप देख रहे हैं कहानी चल रही है। अतीक के बेटे पर भी कसंजा कस चुका है। और आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने किया 2 का अपहरण, 1 की हत्या की। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखते हैं कि अपना गलत रास्ता अपनाए हुए हैं। और आप लोगों को मालूम होगा नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, और इसीलिए आप लोग नक्सलवाद को माओवाद के नाम से भी जानते हैं। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी को चिन्हित नहीं कर पा रही है पश्चिम बंगाल सरकार। और पीएम आवास योजना की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो गरीबों को आवास घर देने की व्यवस्था हुई थी ना, उसी के तहत आप देख रहे हैं 2015 में लॉन्च हुई थी ये। ठीक है। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में ग्राम सभा की जमीन पर बनी गौशाला खुद ढाई। और छोटे आकार के विशेष एंटीना रखेंगी आतंकी गतिविधियों पर नजर। एंटीना 1, पहला एंटीना 1 रुपये के सिक्के के बराबर है। यह एक दिशा में 1 किलोमीटर तक किसी भी व्यक्ति, ड्रोन, टैंक या पशु पक्षी की गतिविधियों का पता लगाकर उसकी जानकारी देने में सक्षम है। और एंटीना 2, 30 वर्ग मिलीमीटर आकाश का दूसरा एंटीना 5G तकनीक से लैस है। एक साथ सभी दिशाओं में 3 किलोमीटर तक मोबाइल सेवा देने के साथ पूरे क्षेत्र की गतिविधियां की निगरानी में सक्षम है। एंटीना 3, ये आप देखेंगे कि 30 वर्ग मिलीमीटर आकार का यह तीसरा एंटीना दिशा बदलने में भी सक्षम है। यह 2 किलोमीटर तक अलग अलग दिशाओं में निगाहें रख सकता है। अच्छी बात है। और आप देखते हैं कि स्वदेशी है, ये भी अच्छी बात है। भाजपा नेता की हत्या के मामले में 5 लाख का इनामी गिरफ्तार हुआ है। कहाँ की बात हो रही है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आप देखेंगे गिरफ्तार किया है। प्रवीण नेतारू की 26 जुलाई 2022 को कर्नाटक के वेल्लेर गांव में हुई थी हत्या। एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। देश का विकास के कदम पर मोहर, नतीजों के निहितार्थ। ये आप देखिए हाल ही में 3 राज्यों के चुनाव हुए ना, कांग्रेस के लिए सीख है तीनों राज्य। कांग्रेस बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, आप देखिए सबसे बुरे दौर से आप देख रहे हैं। और भाजपा आप देख रहे हैं एक समय जो कांग्रेस का हाल था वही बीजेपी बढ़ती जा रही है। चलिए तो ये आप लोग देखा करिएगा। ठीक है। भोपाल में बोले सिंधिया, सनातन और बौद्ध धर्म में कई समानताएं हैं। योगी से मांग मुक्त कराएं, औरंगजेब के सेनापति द्वारा छीना गया क्षत्रियों का किला। नई टेहरी जिले में 9 घंटे बाथरूम में एक साथ बंद रहे गुलदार और कुत्ता। चलिए अब देखिए आप लोग ये भी देख लिया करिएगा। ये संपादकीय पाठ है और ये प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में आपको हर जगह फायदा देती है, इंटरव्यू में फायदा देता है, एक अच्छा इंसान आपको बनाता है। और जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल अन्य न्यूज़पेपरों के रहते हैं ना, उन्हें भी हम लोग बात कर लेते हैं, तो आप लोग फेसबुक पेज पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ डाल दिए जाते हैं। आर्थिक मोर्चे पर मिश्रित संकेत।
एक गत सप्ताह सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि के आंकड़े उत्साहजनक नहीं है और इन आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में समाप्त हुई चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि सुस्त पड़कर 4.4% रह गई है और पिछले साल की समान अवधि में जीडीपी 11.2% रही थी और इसके पहले सितंबर में समाप्त हुई दूसरी तिमाही में भी जीडीपी 6.3% की दर से बढ़ी है और इस प्रकार पिछली तिमाही के हिसाब से देखें या गत वर्ष की समान अवधि के आधार पर दोनों ही दृष्टि से दिसंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत दिखते हैं और दिसंबर तिमाही के दौरान त्योहारी सीजन होने के बावजूद जीडीपी में यह सुस्ती चौंकाने वाली है। हालांकि इसके पीछे के कारणों की पड़ताल की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया यह आभास होता है कि महंगाई के कारण लोगों में खरीदारी को लेकर कुछ हिचक है और फिर भी आंकड़ों में सुस्ती के बावजूद समग्र अर्थव्यवस्था में तस्वीर उतनी खराब नहीं दिख रही है और वार्षिक आंकड़ों पर इसका बहुत असर पड़ने के आसार भी नहीं है। तीसरी तिमाही में आर्थिक सुस्ती के कुछ संकेतों के बीच हौसला बढ़ाने वाले कई पहलू भी प्रत्यक्ष हुए जो भविष्य में तेज आर्थिक वृद्धि की आस जगाते हैं। जैसे निवेश में तेजी का रुझान कायम है। वर्ष 2022-23 में कुछ निवेश का आंकड़ा जीडीपी के 34% के बराबर पहुंच गया है, जो विगत एक दशक में उसका सबसे उच्च स्तर है। सरकारी निवेश के साथ ही निजी निवेश भी तेजी पकड़ रहा है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों श्रेणियों में हो रहा है निवेश एक दूसरे का पूरक बनने के साथ ही भविष्योन्मुखी भी है। सरकार जहां पूंजीगत खर्च बढ़ाकर बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में जुटी है, जो आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है और बेहतर होते बुनियादी ढांचे से निजी निवेश को भी हौसला मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील जैसे क्षेत्रों में आ रहे तेजी इनकी पुष्टि करती है और निजी निवेश के स्तर पर भविष्य को भी ध्यान में रखा जा रहा है। और जलवायु परिवर्तन की विकराल होती चुनौती के बीच निजी कंपनियां हरित निवेश के लिए कमर कस रही हैं ताकि कार्बनीकरण को कम किया जा सके। अक्षय ऊर्जा से लेकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बढ़ता निवेश इसकी वानगी है और भारतीय कंपनियों के दुरुस्त बही खाते भी आर्थिक गतिविधियों में निरंतरता के संकेत कर रहे हैं। तेजी से हो रहा है डिजिटलीकरण भी अर्थव्यवस्था को एक व्यापक रूप में लाभान्वित कर रहा है, जिसका दूसरे देश भी अनुसरण करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और ऐसी सभी पहलू मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को उम्मीद की किरण के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के दृष्टिकोण में यह व्यक्त भी हो रहा है। महंगाई अभी भी एक मुश्किल बनी हुई है। हालांकि बढ़ती कीमतों से कुछ राहत जरूर मिली है और लेकिन यह अभी भी लोगों का बजट बिगाड़ रही है। महंगाई का मुद्दा असल में दो ध्रुवीय हो गया है और खाद्य मुद्रास्फीति में ब्याज आलू टमाटर के दाम जहां नई आवक के साथ रसातल पर पहुंच गए हैं, वहीं गेहूं, चावल, ज्वार और बाजरा जैसे अनाजों में दाम अभी भी ऊपर चढ़े हुए हैं। दूध के लगातार बढ़ते दाम भी परेशानी का सबक बने हुए हैं। दरअसल अनाजों के दाम बढ़ने का कई प्रकार से असर पड़ रहा है। इसके चलते बिस्कुट, नूडल्स, बेकरी उत्पादों आदि को दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। मवेशियों का महंगा होता चारा भी दूध व्यवसाय का गणित बिगाड़ रहा है। इस बीच अल नीनो जैसी मौसमी घटनाओं की आशंका ने चिंता और बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक मौसम विभाग का कोई पूर्वानुमान नहीं आया, लेकिन अतीत का अनुभव यही बताता है कि जिस वर्ष अल नीनो के हालत बनते उस साल वर्षा में कमी के कारण ही गर्मी भी बेहाल करती है और इसके संकेत दिखने लगे हैं। और बढ़ती गर्मी का असर गेहूं के दाने से लेकर फसलों के उत्पादन पर पड़ने की खबरें आ रही हैं। इस बीच सरकार ने अपने भंडार से अनाज जारी किया है और जिससे कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी इस रुझान पर नज़र बनाए रखनी होगी। और क्योंकि आप देखिए महंगाई में खाद्य उत्पादों की मुद्रास्फीति का भारण 45.9% है। यदि अनाज और फल सब्जियों के दाम बढ़े तो यह आम आदमी पर वित्तीय बोझ बढ़ाएंगे। कोर इन्फ्लेशन में भी महंगाई की चुनौती को दुरूह बना रही है। कुछ समय के लिए इसमें कुछ नरमी आई थी, किंतु असहज स्तर अभी भी बना हुआ है। सेवाओं के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और बड़ी लागत से लेकर पूर्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सेवा क्षेत्र की कंपनियां अब ग्राहकों पर कीमतों का भार बढ़ा रही हैं। आंकड़े भी इस रुझान को पुष्टि करते हैं। मोबाइल और इंटरनेट सेवा आज बेहद आवश्यक हो गई है, लेकिन इसके मूल्य में पिछले कुछ समय से तेजी का सिलसिला देखा गया है। वहीं पिछले 10 महीने के दौरान विमान सेवाओं में करीब 11% और सिनेमा जैसे सेवाओं में भी 10.9% की तेजी आई है। स्कूल परिवहन सेवा में औसतन 10.7% की बढ़ोतरी हुई और इससे शिक्षा का खर्च बढ़ा है। वहीं स्वास्थ्य से लेकर आवास योजनाओं पर भी अब ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। हालांकि इन सभी आंकड़ों के लिए आधार अभी वर्ष 2011-12 का ही है और जिसमें समय के साथ कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि वह कहीं बेहतर स्थिति सामने आ सके। और इस परिदृश्य में महंगाई की समस्या लगातार बनी रही तो रिजर्व बैंक भी उसी अनुरूप कार्रवाई करनी होगी।
और जिसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। कुछ समय में मार्च तिमाही की आर्थिक स्थिति को लेकर भी तस्वीर स्पष्ट होती जाएगी। इस दौरान वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि उससे न केवल आपूर्ति श्रृंखला बल्कि निर्यात भी प्रभावित होगा। मानसून की दशा दिशा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है और यदि गर्मी और वर्षा का संतुलन बिगड़ा तो स्थिति और बिगड़ेगी। यदि यूक्रेन में युद्ध विराम को पता हो पाता है तो इंद्र देव मेहरबान रहते हैं, तो कहीं बेहतर आर्थिक तस्वीर की उम्मीद की जा सकती है। एक लेखक है क्रिसिल मुख्य अर्थशास्त्री, इनका नाम है धर्मकीर्ति जोशी, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और जीडीपी की बात हुई है, और जीडीपी है क्या, तो आप देखेंगे कि जो सकल घरेलू उत्पाद की बात होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि आमतौर पर 1 साल ले लिया जाता है। इसमें उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, और यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक मार्ग भी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इकोनॉमी की एनसीईआरटी की किताबें आप लोगों को हर हाल में पढ़ना चाहिए, और आपका बेस भी मजबूत होगा उससे। फिर कहीं इस तरह के शब्द आएंगे ना, मुद्रास्फीति, क्या जीडीपी, तो आप लोग आराम से समझ पाएंगे। जनजाति समाज को उकसाने का प्रयास, जनजातियों का ईसाईकरण करने में असफल विदेशी ताकतें अब उन्हें सरना कोड के नाम पर उकसा रही हैं। चलिए आप देखिए, चलता रहता है। और अच्छी खासी जनसंख्या हमारे देश में किसकी किसकी जनजातियों की। नकारात्मक आदतें, ये आप लोग देखिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ सकते हैं। और विपक्षी दलों का जो पत्र दिल्ली इनके मनीष सिसोदिया के पक्ष में लिखा गया, उसी की बात हो रही। सावधानी जरूरी है, बर्ड फ्लू के संक्रमण से बचने के लिए सभी संबद्ध विभागों से समन्वय बनाकर काम करना होगा। ये आप देखते हैं कि झारखंड में बोकारो के चास के पास राजधानी रांची में भी बर्ड फ्लू वायरस होने की पुष्टि हुई है। आक्रोश से बढ़ते अपराध, जरा सी बात पर जघन्य अपराध कर जाने की घटनाएं मानवीय स्वभाव की बदलती दिशा के चिंताजनक रूप को सामने रखती हैं। पिछले दिनों इंदौर में मार्कशीट नहीं मिलने से नाराज पूछ छात्र ने महिला प्रिंसिपल को जिंदा जला दिया। अब देखिए आजकल कितना गुस्सा, आप देखिए कितनी तरह की हिंसा भरी पड़ी हुई है। भविष्य की पूंजी है लिथियम भंडार, निरंतर बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इस समय दुनिया भर में ई वाहनों यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और ई वाहनों में रिचार्जेबल बैटरी का उपयोग होता है, जिससे मुख्य रूप से लिथियम का प्रयोग होता है। और वर्तमान भारत अपनी आवश्यकता का 70% से अधिक लिथियम आयात करता है, हमारे पास भंडार नहीं है। और बीते दिनों जम्मू कश्मीर लिथियम का विशाल भंडार मिलने से देश को आयात पर निर्भरता घटाने और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनने में भी आप देखेंगे मदद मिलेगी। भारतीय आर्थिकी को लगेंगे नए पंख भी इससे, चलिए अच्छी बात है। और ये फेसबुक या नायिका की याद, एक खरी खरी तंज कसा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। राजनीति की विरासत व बिसात पर बोल गढ़ी की बेटी, ये आप देखिए कहाँ की, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। आप देखेंगे बजट में चुनावी रंग के संग दिखेगी फाक की उमंग, ये कहाँ, छत्तीसगढ़ रायपुर की बात हो रही है। आप देखते हैं कि केंद्र में भी आप लोगों को बजट देखने को मिलता है, राज्यों में भी बजट देखने को मिलता है, ठीक है, सरकार चलाने के लिए। आपका अपना घर का भी बजट होता है, आप लोग भी उसे देखते हैं। स्टाइलिश पंखा बनाएगा बिजली बढ़ाएगा बचत। चलिए, फरवरी से में रूस से कच्चे तेल का रिकॉर्ड आयात, 16 लाख बैरल कच्चे तेल का प्रतिदिन आयात रहा है पिछले माह रूस से। ये रूस यानी कि आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध भी चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस हमारा हमेशा से भरोसेदार मित्र है। केंद्र ने साबुत अरहर की आयात पर शुल्क हटाया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन पर ब्याज दर घटाया, अच्छी बात है। वित्त मंत्रालय ने आय व्यय की दैनिक निगरानी शुरू की है। सेमीकंडक्टर की समस्या अभी बने रहने की आशंका। जीडीपी में गृहिणियों का 23 लाख करोड़ का योगदान है। और आप देखेंगे हर घरों में हर रोज बिना वेतन के 7.2 घंटे काम करती हैं महिलाएं। आप अपने ही घर में देख लीजिए, आपकी माँ बहन, आप देखते होंगे कि सुबह 4 से 5 बजे उठ जाएंगी, रात में 9-10 बजे आप देखेंगे सबको खाना खिलाने के बाद सोएंगी, और आप देखिए दिन भर काम करती रहती है। और आपने देखा होगा पुरुष क्या करते हैं, 6 से 7 घंटा नौकरी कराते हैं, इतना समझते हैं कि सब कुछ उन्हीं ने उखाड़ लिया है। तो ये भी हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। 9.3 करोड़ महिलाएं शहरी क्षेत्र में बिना पैसे काम करती हैं, और 8,000 रुपये प्रति माह वेतन माना गया शहरी महिलाओं का रोजाना 8 घंटे काम का, और 5,000 रुपये प्रति माह वेतन तय किया रोज 8 घंटे काम करने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए, ठीक है। वित्त मंत्रालय ने आय व्यय की दैनिक निगरानी सूची जारी की है। सेमी कंडक्टर की समस्या अभी बने रहने की आशंका है। नैनो डीएपी को मंजूरी से किसानों का जीवन आसान होगा, प्रधानमंत्री साहब करें। 2026
तक 300 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाएगा भारत। जनवरी 2024 में से 2 घंटे में दून दिल्ली का सफर होगा, गडकरी साहब कह रहे हैं। देखिए हमारे केंद्रीय मंत्री साहब हैं। झारखंड के में सीएम के प्रधान सचिव पर आरोपित घर फाइलें निपटान का आरोप, पद से हटाया गया। चलिए, युवाओं को प्रशिक्षण दे आत्मनिर्भर बना रहा रेलवे। ये आप देखिए, उत्तराखंड में आहान अखाड़े के आचार्य महामंडल पद को लेकर विवाद हो रहा है। चलिए, होता रहता है। चीन ने 224 अरब डॉलर का रक्षा बजट घोषित किया है और 7.2% की वृद्धि, भारत की तुलना में 3 गुना ज़्यादा रक्षा खर्च है। 3 गुना, आप सोचिए हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। और चिनपिंग 2027 तक बनना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ सेना बनाना चाहते हैं। पुलिस पहुंची पकड़ने तो लापता हुआ इमरान, और तोसा खाने मामले में जारी वारंट लेकर लाहौर स्थित आवास गई थी इस्लामाबाद पुलिस। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और आप देखिए यहाँ ये पद से हट चुके हैं। अब इनका कुछ भी हो सकता है, फांसी भी दे दी जाए तो आपको आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन की पहली महिला सिख सांसद को धमकी। ये आप देखिए, सिख सांसद प्रीत कौर गिल की बात हो रही है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री प्रचंड के विरुद्ध याचिका स्वीकार करने का आदेश दिया है। सत्ताधारी सीपीएन माओवादी सेंटर ने कहा है कि ऐसी गतिविधियां शांति प्रक्रिया के लिए खतरा है। इजरायल में नेतन्याहू के विरोध में प्रदर्शन, देख लीजिए। भारत श्रीलंका रुपये में आर्थिक लेन देन कर रहे हैं विचार। सही बात है, आप देखेंगे डॉलर की जरूरत ही कम पड़ने लगेगी। फिर आप देखेंगे हमारे पड़ोसियों से तो हम लोग ये कर सकते हैं ना। खुले समुद्र में जैव विविधता की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में सहमति। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि वार्ता में शामिल हुए। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के लिए निकाय का होगा गठबंधन। अब इसे माने तो आप देखिए, पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन आप देख रहे हैं दुनिया भर को प्रभावित कर रहा है। यूएन की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुकदमा हुआ तो अब भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार से पीछे नहीं हटूंगा। 2020 के परिणाम पलटने के प्रयास सहित अन्य मामलों में हो रही है जांच। डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। फिलीपींस में गवर्नर का एक हत्यारा मारा गया, 3 गिरफ्तार। पाक में हर वर्ष होती है 2 अरब डॉलर की तस्करी। कुवैत ने फिर शेख अहमद नवाफ अल सबा को पीएम नियुक्त किया है। गिलगिट बाल्टिस्तान में ईंधन और बिजली की कमी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा, पाकिस्तान वाले हिस्से में। ताइवान में तिब्बतियों पर मार्च। 1959 में असफल तिब्बत विद्रोह की 64वीं वर्षगांठ का ताइवान की राजधानी ताइपे में रविवार को तिब्बतियों उनके समर्थकों ने शहर में मार्च निकाला है। लोग तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज और धर्मगुरु दलाई लामा का चित्र लेकर हुए थे। इस विद्रोह के बाद दलाई लामा को निर्वासित होकर भारत में आना पड़ा था और तिब्बत वासियों ने मार्च 1959 में चीन सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। और आप देखते हैं जो तिब्बत है ना, ये पहले अलग देश हुआ करता था, लेकिन इस पर चाइना ने कब्जा कर लिया और आप देखते हैं कि अब हमारी सीमा चाइना से लग रही है। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, अगर ये आज़ाद होता तो हमारी सीमा चाइना से लगती ही ना, हमें कोई परेशानी ही ना होती। भारत विरोधी पोस्टर लगाए जाने पर स्विट्जरलैंड के राजदूत को किया गया तलब। ब्रिटेन में अवैध रूप से आने वालों को रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार। इंग्लिश चैनल के रास्ते बड़ी संख्या में पहुंचते हैं प्रवासी। यहाँ ऋषि सुनक साहब आप देखिए भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये आप देखिए खेल का चित्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। दौरे के बाद बारे में हमने जितना सोचा इंदौर में उससे दुगना हासिल किया, मैकडोनाल्ड कह रहे हैं। LLC में इंडिया महाराजा से खेलेंगे सुरेश रैना। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना लीजेंड लीग क्रिकेट मास्टर्स में आप देखिए। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने रजत पदक जीता। शीर्ष पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने रविवार को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टोलेडो 2023 प्रतियोगिता में सिंगल्स स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और आप देखें कि मिक्स्ड डबल्स में स्पर्धा में कांस्य पदक मिला है। सैफाली लैंडिंग के बाद नॉरिस ने बरपाया कहर और दिल्ली ने RCB को 60 रन से हराया। सैफाली और लैंडिंग ने जड़े अर्धशतक। तारा को ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो देखिए महिला प्रीमियर लीग हो रहा है IPL, जो आप पुरुषों की देखते थे ना, तो महिला भी आप देख रहे हैं। गिरस ने यूपी को गुजरात पर दिलाई रोमांचक जीत। भारत की विदेही चौधरी क्वालिफाइंग के दूसरे दौर में भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं विदेही चौधरी। जापान की जूनिरी नामगाटा को 6-2, 6-0 से हराकर रविवार को ITF महिला ओपन के सिंगल्स क्वालिफाई में दूसरे दौर में पहुंच चुकी हैं। शेष भारत बना ईरानी कप का विजेता। सानिया ने जहां से शुरू किया था करियर वहीं किया खत्म। एम्बापे PSG के 30 गोल से स्कोरर बने। एक फ्रांस के दिग्गज फुटबॉलर कायलियन एम्बापे 9 टेस्ट पर 4-2 की जीत के साथ पेरिस सेंट जर्मन
के लिए सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर बन गए हैं। भारत नेपाल सीमा पर विवादित क्षेत्र में तालाब बनवाने की तैयारी में नेपाल सरकार। पश्चिमी चंपारण की वाल्मीकि नगर से सटे सुस्ता गांव पालिका की नरसाही में चल रही तैयारी। गंडक नदी की धारा बदलने के बाद खाली हुई जमीन पर अधिकार जमाता रहा नेपाल। कर्नाटक में अंतर्राज्यीय विवाह करने पर 6 लाख का जुर्माना। बच्ची से पड़ोसी करता था असली हरकतें, वीडियो देख पिता ने तोड़ा दम। ये आप देखिए कि इस तरह की कहाँ से हिम्मत आती है, और इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है तो चुप मत बैठा करिएगा। आप देखिए कि अपने बच्चों को समझाइए, और आप देखिए FIR करवाइए, और हर तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के लोगों के हौसले बुलंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाबालिग ने ऑनलाइन वीडियो देखकर घर में दिया बच्चे को जन्म। या आप देखिए यौन शोषण की शिकार 15 साल की एक लड़की ने YouTube वीडियो देखकर। चलिए ये भी आप देखिए, फाग के राग मची होली। ये आप सभी जानते हैं होली आ रही है ना, तो अर्थ का होवे अनंत रखी। चलिए आप लोग मनाइए, खुशी रहिए, बस अपनी पढ़ाई करते रहिए। भगवा सरकार में देश में उड़ेगा भगवा गुलाल। मटिहानी की होली निराली, 2 दिन तक 7 कुओं पर उमड़ा गांव। बिहार के नुनगरा में 1 सप्ताह तक खेली जाती है होली, जमकर होली। चलिए, भारत की जलवायु नीति का लक्ष्य सतत विकास है, भूपेंद्र हमारे पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं। विश्वनाथ धाम में मिलेगा मोटी अनाज से बना प्रसाद। और राम मंदिर निर्माण की चिर स्वप्न साकार होते देख संत गदगद। ये अच्छी बात है, आप देख रहे हैं कि भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। ये भी पढ़ लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है और परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी महत्वपूर्ण रहती है। दिमित्री ने आवर्त सारणी का पहला संस्करण प्रकाशित किया था 1869 में। आज ही रूसी रासायनिक दिमित्री ने मेंडेलीव ने आवर्त सारणी को अपने पहले संस्करण का प्रकाशन एक तरह से किया था। यह रासायनिक तत्वों का वर्गीकरण कर उसे एक सारणी के रूप में दर्शाने की व्यवस्था थी। इसका अंतिम संस्करण मेंडेलीव ने 1871 में प्रकाशित किया था। अमेरिकी लोहार के नाम जारी हुआ दुनिया का पहला मशीन पेटेंट। 1646 में आज ही अमेरिका में मशीन से जुड़ा पहला पेटेंट जारी किया गया था। यह पेटेंट लोहार जोसेफ जेनेक्स को एक नए प्रकार की दरांती के लिए दिया गया था। पेटेंट में लिखा था कि जेनेक्स की अनुमति के बिना कोई भी इन उपकरणों का निर्माण या व्यापार नहीं कर सकता है। फवाद ने एशियाई खेलों की घुड़सवारी स्पर्धा में दिलाया पदक। भारत के शीर्ष घुड़सवार फवाद मिर्जा का जन्म 1992 में आज ही बेंगलोर में हुआ था। पिता के अस्तबल में काम करने की वजह से बचपन में ही घुड़सवारी में रुचि लेने लगे। कई राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने के बाद 2018 में जकार्ता में एशियाई खेलों में घुड़सवारी स्पर्धा में 36 वर्षों बाद भारत को व्यक्तिगत रजत पदक दिलाया था। 2020 में 20 वर्षों के बाद टोक्यो ओलंपिक में के लिए क्वालिफाई कर सुर्खियां बटोरी थी। 2022 में FEI विश्व चैंपियनशिप की इवेंटिंग स्पर्धा के लिए टिकट पक्का करने वाले पहले भारतीय बने थे। प्लास्टिक कचरे से तैयार किया गया पानी में तैरता रेस्टोरेंट देख लीजिए। और इससे आप देखते हैं कि रिसाइकलिंग करके और भी अच्छे से आप देखिए इसका उपयोग करने की बात होगी। स्मार्टफोन की मदद से होगी एनीमिया की जांच। चेहरा और आंखों की फोटो से जांच का यह एक नॉन इन्वेसिव तरीका। ब्लड सैंपल लेने की नहीं होगी ज़रूरत। और ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होने के कारण नहीं मिल पाती है पर्याप्त ऑक्सीजन। सुरक्षित माहौल में बड़े होने वाले बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। आप देखिए नई नई खोज होती रहती हैं, अनुसंधान होते रहते हैं। 1028 करोड़ की कमाई के साथ पठान बनी भारत की नंबर 1 फिल्म। ये आप देखिए शाहरुख खान की कितना विरोध हुआ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारे देश के एक्टर चाहते हैं कि उनका विरोध हो तो और अच्छी कमाई उनकी हो। किडनी ठीक करने में आयुर्वेदिक दवा सक्षम है। मानव जीन के व्यवहार एवं व्यवहार को नियंत्रित कर किडनी की बीमारियों को ठीक करती हैं नीरी के FT। 9 मार्च की किडनी दिवस से पहले बायोमेडिसिन मेडिकल जर्नल में प्रकाशित ताजा अध्ययन में दावा किया गया। जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एक्सीलेंस में हुई रिसर्च। 56 वर्षों बाद वापस लौटाई लाइब्रेरी को किताब। अमेरिका की बात है, हमारे यहाँ तो हम लोगों ने पता नहीं कहाँ जाती है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। डब्बा कार्टेल से ज्योतिका करेंगी डिजिटल में एंट्री। मैं होली का पूरा लुत्फ उठाता हूँ। साल 2020 को जिंदगी का सबसे बुरा साल मानती है सारा अली खान। काफ़ी लंबा चलेगा कास्फी और बालवीर का रिश्ता, अदिति नरवाल इस सनवाल कह रही हैं। सनी को देख किसान बोला आप सनी देओल जैसे दिखते हो। योद्धा मेरा एक अलग किस्म का एक्शन है, राशि कह रही हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी आज के न्यूज़पेपर की है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ाई गहराई में जाकर ही होती है
और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो विस्तार से पढ़ा करिएगा, गहराई में जाकर पढ़ा करिएगा, बहुत कुछ आप लोग देखेंगे सीखने को मिलता है। ठीक है, आपके कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर नीचे भेज सकते हैं।